इनवॉइस क्रिएट करने के लिए ओपन करना है एक्सेल को। एक्सेल ओपन करने के बाद पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर साइज पर हम लेटर मार्जिन पर क्लिक करके कस्टम मार्जिन आना है। टॉप लेफ्ट बॉटम ए और राइट के इन सभी मार्जिन को 1.3 हमें कर देना है। 1.3, 1.3 और 1.3। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास इसके डाउन की तरफ आना है। पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं। पेज लेआउट पर क्लिक करते ही हमारी एक्सेल की सीट पेज वाइज डिवाइड हो जाती है। आप देख सकते हैं एक्सेल की सीट हमारी पेज में डिवाइड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट पेज था फर्स्ट पेज पर हमें चले चलना है और शुरुआत में ही हमें लिखना है कंपनी नेम। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और यहाँ पर सिंपल हमें लिख देना एड्रेस। ओके, कुछ इस प्रकार से एड्रेस के बाद आपको अगर आपकी वेबसाइट हो तो उसकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से टाइप करनी है वेबसाइट, और वेबसाइट के साथ में ईमेल एड्रेस आपको टाइप कर देना है। अब जस्ट इसी के बाद हमें लिख देना फ़ोन नंबर। ये सभी डिटेल टाइप करने के बाद हमारे पास जो कंपनी नेम हमने लिखा था इस प्रकार से हमें सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद होम पर अंतर्गत चलेंगे मर्ज एंड सेंटर और इसकी अलाइन को हम लेफ्ट करेंगे। इसकी साइज को देखेंगे कुछ इस प्रकार से ग्रो कर देते हैं और इसे बोल्ड कर सकते हैं। चाहे तो आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं इसके लिए और इसे बोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेम हो चुका है। कंपनी का नेम होने के बाद ज़रूरत है हमें यहाँ पर इनवॉइस लिखना। मैं सिंपल कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करूँगा और मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पर इनवॉइस में टाइप कर देता हूँ। इनवॉइस को भी मैं सिलेक्शन करके इसको अलाइन सेंटर बोल्ड और इसकी फॉन्ट साइज को भी हम इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कंपनी को लोगो लगाना हो तो फिलहाल के लिए मैं लोगो को लगाने के लिए एक शेप को क्रिएट कर देता हूँ। आप अपने आवश्यकता अनुसार यानी आपकी कंपनी का जो भी लोगो हो उस लोगो को आप यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसमें एक टेक्स्ट को डाल देता हूँ जिससे कि हमें पता चले हमारा क्या है लोगो ऐड करना है। लोगो सिलेक्शन करके इसकी साइज को भी मैं ग्रो कर देता हूँ और इसको भी मैं कुछ इस तरीके से सेंटर में करके बोल्ड कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हमें जस्ट इसके नीचे आना है। सिंपल यहाँ पर लिखना है बिल टू। ये बिल टू के बाद मुझे सिंपल लिखना है कॉन्टैक्ट नेम। एंटर की प्रेस करेंगे। फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लाइंट कंपनी नेम। एंटर की प्रेस करना है, एड्रेस लिख देना है और फिर इसी के साथ में आपको यहाँ पर फ़ोन ईमेल टाइप कर देना है। अब ज़रूरत है हमें डिटेल को टाइप करने के बाद इसकी कॉलम को मर्ज करना जिससे कि हम हमारी बिल बनाने में इजी हो। तो आप देखेंगे कॉलम ए बी सी इन तीनों कॉलम को मैं सिलेक्शन करता हूँ और सिंपल मर्ज एंड सेंटर करके इसकी अलाइन को आप देख सकते हैं लेफ्ट में कर लेता हूँ। और इसके बाद सिंपल मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और इनको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर लूँगा जिससे कि अलग अलग कॉलम में इन सभी एक फॉर्मेट में मर्ज हो जाते हैं। जो कि ऊपर की हमारी हेडिंग है तो इसे मैं बोल्ड कर दूंगा और चाहूँ तो थोड़ी सी इसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज करके मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डाउन वाली बॉर्डर को क्रिएट कर दूंगा। अब इसी को सेम हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम दो चीज़ें हमारे पास पेस्ट हो चुकी है। इसको मैं सिंपल क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ Shift2। ओके, एडिटिल टाइप करने के बाद सिंपल यहाँ पर हमें आना है। यहाँ से हमारे पास तीन जो कॉलम है हमारे पास देख सकते हैं यह चाहिए, इन तीनों को सिलेक्शन करना है और सिंपल मर्ज एंड सेंटर या फिर सिर्फ दो कॉलम को मैं सिलेक्शन करता हूं और मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर
इनवाइस नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर इनवाइस नंबर में कुछ भी रैंडम टाइप कर देता हूँ, आप अपने आवश्यकता अनुसार इनवाइस नंबर टाइप करेंगे। अब इन्हीं को कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर पर मैं इस तरीके से कर देता हूँ। इनवाइस के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इनवाइस डेट, और इनवाइस डेट के बाद मैं लिख दूंगा ड्यू डेट। जरूरत है मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट करने की, तो अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपका डेट हो यहाँ पर डेट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। डेट इंसर्ट करने के बाद ड्यू डेट जो होगी उस ड्यू डेट को भी आप टाइप मैन्युअली कर सकते हैं, या फिर डेट टाइम के फॉर्मेट से आप इंसर्ट करा सकते हैं। ये सभी डिटेल ऊपर की टाइप करने के बाद जस्ट हमें नीचे की तरफ डाउन आना है, और आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो कॉलम 1 है यहाँ पर रो, उस रो को छोड़कर जस्ट इसके नीचे आ जाना है। यहाँ से हमारे पास जो 3 कॉलम आप देख सकते हैं, इन तीनों कॉलम को सिलेक्शन करना है, मर्ज एंड सेंटर करेंगे और सिंपल यहाँ पर आप लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद हमें यहाँ पर जो हमारे पास ये डिटेल है, इन तीनों कॉलम को दोबारा सिलेक्शन करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करते हैं और यहाँ पर इस बार लिख देते हैं QTY क्वांटिटी। यूनिट प्राइस को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर यूनिट प्राइस के लिए मैं भी 3 कॉलम यहाँ भी सिलेक्शन करूँगा और सिंपल लिख दूंगा यूनिट प्राइस। इसके बाद हमारे पास बनता है टोटल का, तो मैं यहाँ पर टोटल टाइप कर दूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम भी अच्छे तरीके से हमने एडजस्ट कर दिए हैं। प्रोडक्ट बाद मैं सिंपल इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करूँगा। फॉर्मेट पेंटर के बाद चलकर मैं यहाँ पर 2 रो की फॉर्मेटिंग सेम कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन करने का फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 1 टाइप करूँगा और फिर से प्रोडक्ट 2 टाइप कर दूँगा। इसी के साथ में प्रोडक्ट 3 इंसर्ट कर देता हूँ। अब ज़रूरत है जो हमने ये फॉर्मेटिंग रेडी किया है, इसी के साथ में हम इसकी क्वांटिटी यूनिट प्राइस को भी ऐड करें। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी 25, प्रोडक्ट 2 की क्वांटिटी 65 और इसकी 15। यूनिट प्राइस को भी हम अगर कैलकुलेशन करें तो मैं यहाँ पर यूनिट प्राइस में डाल देता हूँ प्रोडक्ट 1 की, जो हमारी 1 यूनिट की प्राइस होने वाली है 500, इसे 35 और इसको मैं कर देता हूँ 45। अब टोटल अमाउंट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल की प्रेस करेंगे और देख सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारी ये जो क्वांटिटी जितनी है हर एक क्वांटिटी के हिसाब से रेट यहाँ निकल चुका है। अब जितनी भी प्रोडक्ट है हर एक प्रोडक्ट की रेट हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पर क्लिक करके थोड़ी सी राइट डाउन पर जब प्लस की सिंबल बने तो इसको डाउन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं सभी की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो चुका है। अब चूंकि मैं चाहता हूँ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लिखने की जगह हो, तो मैं इन सबको कुछ इस तरीके से एक बार सिलेक्शन करूँगा और जितनी भी मैं यहाँ पर रो हमें ज़रूरत है उतनी रो को मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर कर दूंगा। ऊपर से हमारी जो डिटेल है कुछ इस प्रकार से मुझे सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर के अंतर्गत मैं बॉर्डर की जो कलर है कुछ इस प्रकार से रखना चाहता हूँ, लाइट कलर में करना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर सिलेक्शन किया और अब दोबारा से मैं बॉर्डर को सिलेक्शन करूँगा। चल के यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर की कलर यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अब ज़रूरत है हमारे पास बॉर्डर की कलर करने के बाद, अभी फिलहाल आपके बॉर्डर की कलर डिस्प्ले ना हो रहा हो तो डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल आपको व्यू के अंदर चलेंगे, ग्रीन लाइन जैसे हटाएंगे, ग्रीन लाइन हटाते ही आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने बॉर्डर दिया था सिर्फ बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, बाकी की जितनी भी इसके अंतर्गत हमारे पास लाइनिंग थी वो सभी सभी रिमूव हो चुकी है। तो ये लाइनिंग को हम बाद में रिमूव करेंगे, पहले ग्रिड लाइन को हम ऐड कर लेते हैं और डिटेल रेडी करते हैं। अब चूंकि मैं चाहता हूं जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप करूं, क्वांटिटी टाइप करूं और यूनिट प्राइस टाइप करूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल मिले, तो ज़रूरत है हमारी जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था इसी को प्रेस करके कुछ इस प्रकार से जहाँ तक भी हमारी प्रोडक्ट है हम 00 टाइप कर लेंगे। और इन सब को करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने टाइप किया है यूनिट को सिंपल सिलेक्ट करेंगे, होम के अंदर चलकर मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब यहाँ पर सब टोटल टाइप कर देंगे। सब टोटल के बाद यहाँ पर हम सम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर जितनी भी हमारी ये
रेटेड है अमाउंट है टोटल को, कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन सभी के यहाँ पर टोटल ऐड हो चुका है। टोटल ऐड होने के बाद अगर हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड में करूँ, देखिए प्रोडक्ट 4 में ऐड करता हूँ, इसकी क्वांटिटी देता हूँ 25 और रेट डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल अमाउंट और सब टोटल अमाउंट में हमें चेंजेस नजर आएगा। जैसे कि मैं 650 टाइप करके एंटर की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं दोनों की दोनों अमाउंट ऑटोमेटिक हमारी चेंजेस हो चुकी है। टोटल के बाद सिंपल हमें दोबारा से फॉर्मेट फेंटर पर चलना है। मैं इसे थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं। यहां से हमें 5 रो को कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है, 6 रो को, और 6 रो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर हमें डिस्काउंट भी ऐड कर देते हैं। मैं चाहता हूँ जो भी हमारी डिस्काउंट हो कुछ डिस्काउंट मिल जाए और फिर हम यहाँ पर सब टोटल टाइप करेंगे, सब टोटल लेस डिस्काउंट, यानी कि हमारी डिस्काउंट करने के बाद सब टोटल कितना हुआ हम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसी के साथ में सब टोटल के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा टैक्स रेट, हमें यहाँ पर टैक्स रेट को भी टाइप करना है। टैक्स रेट टाइप करने के बाद इसकी जो कॉलम है यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज की जो ऑप्शन है क्लिक कर दूंगा, क्योंकि अब जो भी यहाँ पर मैं परसेंटेज टैक्स अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर लग जाता है। टैक्स रेट के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर टोटल टैक्स हमें कैलकुलेट हो जाए कि टोटल टैक्स हमारा कितना हुआ। तो डिस्काउंट के अंतर्गत फिलहाल मैं अभी 0 रहने देता हूँ और इन सबको एक बार सिलेक्शन करके ज़रूरत है हमें यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग है हम नंबर में कर लें। जैसे कि नंबर में करते ही आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी ये डिस्प्ले होती है। सिर्फ हमारे पास जीएसटी है, इसको सिर्फ हमारे पास जो रेट था उसको टैक्स रेट को परसेंटेज में रखना है। अब डिस्काउंट अमाउंट भी हम ऐड नहीं करते हैं, फिलहाल के लिए इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, आने वाले समय में इसको भी हम ऐड करेंगे। अब मैं टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लूँ तो टोटल टैक्स हमारी जो कैलकुलेट होगा सब लेस डिस्काउंट पर, यानी डिस्काउंट करने के बाद जो भी हमारी अमाउंट होगी यहाँ पर कैलकुलेट होगी। मैं इक्वल की प्रेस करूँगा, टोटल पे क्लिक करता हूँ, माइनस देता हूँ डिस्काउंट पर, एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी जितना हमारी सब टोटल में था सब टोटल लेस डिस्काउंट के बाद भी सेम अमाउंट रिपीट हो रही है, क्योंकि डिस्काउंट में हमने किसी प्रकार की इन्हें डिस्काउंट नहीं दिया है। डिस्काउंट के तौर पर अगर मैं इन्हें 500 की डिस्काउंट देता हूं तो आप देख सकते हैं सब टोटल में डिस्काउंट हमारी माइनस होकर यहाँ पर सब लेस डिस्काउंट में यहाँ पर आ चुका है। अब इस डिस्काउंट पर हमें 18% टैक्स को काटना है, तो टोटल टैक्स यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। टैक्स हमें निकालना है, टोटल टैक्स के लिए इक्वल की प्रेस करेंगे, सब लेस सब टोटल लेस डिस्काउंट के बाद मैं चाहता हूँ हमारे इस डिस्काउंट पर 18% टैक्स कटने के बाद टोटल टैक्स यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो। मैं इक्वल की प्रेस करूँगा, हमारे पास जो ये लेस डिस्काउंट वाली वैल्यू थी सिलेक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई देकर टैक्स रेट को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी जितनी भी टैक्स एप्लीकेबल होगी इस अमाउंट पर 18% के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। इस परसेंटेज को आप 9% भी करके देख सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार परसेंटेज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब परसेंटेज अप्लाई करने के बाद ज़रूरत हमें जब माल को हम किसी को डिलीवर करेंगे तो उसके लिए हम शिपिंग चार्ज लगाना चाहें तो सिंपल यहाँ पर हम टाइप कर देंगे शिपिंग ऑब्लिक हैंडलिंग। ओके, अब यहाँ पर आप जितनी भी अमाउंट आप कुरियर के द्वारा जो भी सामान भेजते हैं या ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजते हैं अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको उस अमाउंट को टाइप करना है। अमाउंट टाइप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे सिंपल सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस ड्यू। अब बैलेंस ड्यू के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेल है सब टोटल लेस डिस्काउंट को सिलेक्शन करना है, प्लस करना है, टोटल टैक्स को भी हम ऐड करेंगे और इसी के साथ में शिपिंग हैंडलिंग चार्ज जो है हमारी इसको भी प्लस करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट आ चुका है। इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है, बोल्ड करना है और इसकी
फॉन्ट साइज को कुछ ज़्यादा ही हम ग्रो कर देंगे, जिससे कि अलग से हमारी पता चले। शिपिंग हैंडलिंग चार्ज जो है सिंपल कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से चलकर इसकी डाउन में आप देखेंगे बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारी इसके नीचे एक बॉर्डर लग जाएगी। और उससे पहले इन सब को कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करके यहाँ पर चलेंगे हम ऑल बॉर्डर के अंतर्गत ऑल बॉर्डर दे देते हैं, जिससे इन सब की एक बॉर्डर हमें मिल जाती है। बॉर्डर मिलने के बाद कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। इन सब की अलाइन को हम अलाइन राइट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ये अच्छा लगे। और ऊपर की अब कुछ इस प्रकार से चलकर डाउन करेंगे। यहाँ पर जो हम लाइन की कलर है ब्लैक कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो लाइनिंग कलर है डाउन वाली, ये पूरी लाइनिंग कलर हमें ब्लैक डिस्प्ले हो। और ब्लैक डिस्प्ले होने के बाद हमारी जो अमाउंट है ये भी कॉलम हमारी ज़्यादा ब्लैंक हाईलाइट हो। अब इन सब को हाईलाइट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके, ये सब डिटेल तो हमने टाइप कर दिया है। जस्ट इसी के नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्काउंट है, सिंपल यहाँ पर आ जाना है और इस तरीके से कुछ सिलेक्शन कर लेंगे और मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ थैंक यू फॉर योर बिजनेस, एंटर की प्रेस करके आना है। और हमारे पास ये जो बैलेंस ड्यू की रो खत्म हो रही है, जस्ट इसके नीचे आ जाना है। यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जैसे टर्म एंड एंटर की प्रेस करेंगे। जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड पेमेंट सकते हैं पॉलिसी। इसी तरह जितनी भी टर्म एंड कंडीशन आपको अप्लाई करना है, सिंपल यहाँ पर सभी टर्म एंड कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ को अप्लाई करने के बाद अगर हमें इसकी एक बार प्रीव्यू देखना हो तो सिंपल हमें क्या करना है, व्यू के अंदर चलकर पहले ग्रीन लाइन को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव करते ही हमारी कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले होने लगी है हमारी इनवॉइस जो हमने क्रिएट किया था। अब इनवॉइस इस तरीके डिस्प्ले होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप देख सकते हैं लाइनिंग कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, तो यहाँ से चलकर हम इसे हटा लेंगे, नो बॉर्डर कर देते हैं और यहाँ पर सिंपल बिल टू और शिप पर अप्लाई कर देते हैं हम अंडरलाइनिंग को। इस तरीके से आप जब ये डिटेल को टाइप कर लेंगे, अच्छी तरीके से अलाइन कर लेंगे, इसके बाद प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो इनवॉइस आपने क्रिएट किया है कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। कंपनी नेम, इनवॉइस, लोगो और बिल टू शिप टू जो एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट और टोटल के साथ में आप देख सकते हैं डाउन करके आएंगे, ये सभी डिटेल हमारे यहाँ पर इजीली डिस्प्ले हो रहा है। ये सभी ऑटोमेटिक है, आप जो भी इसमें चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक हर एक अमाउंट चेंज होगा। जैसे कि अब इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे इजीली चेंज होगा। जैसे कि हमारे पास जो अमाउंट है, जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी है 25, मैं इसको 50 टाइप करता हूँ तो आप देखिए हमारी अमाउंट चेंज हुआ। इसी के साथ में टोटल सब लेस डिस्काउंट के साथ में सभी अमाउंट इजीली चेंज हो जाती है। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट और ऐड हम करें तो मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ, हर एक डिटेल यहाँ पर टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक देखिए हर एक अमाउंट चेंज होता है। जब यहाँ पर नंबरिंग ज़्यादा होने के बाद कुछ इस तरीके से बैलेंस डिस्प्ले ना हो तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो सभी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह को हम और चौड़ा कर सकते हैं। हमारे पास ये जो जगह देख सकते हैं इसको हम और पतला कर सकते हैं। यूनिट प्राइस की जगह को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्राइस में हमें कमी प्राइस यानी थोड़ी सी अमाउंट को डिस्प्ले करना होता है। और क्वांटिटी को ग्रो कर लेंगे, ओके, कुछ इस तरीके से। अब देखिए हमारी जो फॉर्मेटिंग है अच्छी तरीके से और आपको डिस्प्ले होगी और जितनी भी अमाउंट ज़्यादा यहाँ पर आप लाएंगे ये किसी भी प्रकार की अमाउंट को हाइड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर एडजस्टिंग करने में लोगो कम डाउन हो तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप समझ चुके होंगे कि एक इनवॉइस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।